नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था और उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट के साथ ही साथ गुजरात की वडोदरा सीट से चुनाव लड़ने का उनका ऐलान हुआ था, जिसके बाद मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने जमकर मेहनत की और परिणाम ऐसा आया कि कांग्रेस का सफाया ही हो गया। बीजेपी ने अकेले 282 सीटें जीती और सहयोगियों के दम पर कुल 336 सीटें जीतकर सरकार बना ली, जिसके बाद केंद्र में बीजेपी आ गई। वाराणसी और वडोदरा से पीएम मोदी ने शानदार तरीके से चुनाव में जीत दर्ज की और देश के प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन उन्होंने बाद में वडोदरा सीट छोड़ दी और वाराणसी सीट को चुन लिया। इसके बाद तो काशी और मोदी का ऐसा मिलन हुआ कि उसे तोड़ पाना विपक्ष के लिए नामुमकिन सा हो गया। काशी वालों ने दिल खोलकर पीएम मोदी और अपने सांसद पर प्यार लुटाया और 2019 में भी बड़ी जीत दिलाते हुए दोबारा सत्ता तक उन्हें पहुंचा दिया। हालांकि इन दोनों चुनाव में विपक्ष की तरफ से एक से बढ़कर एक चेहरे मोदी को हराने के लिए काशी पहुंचे, लेकिन किसी की एक भी उनके सामने नहीं चली। अब वो चाहे अरविंद केजरीवाल रहे हों, कांग्रेसी अजय राय रहे हों या सपाई शालिनी यादव रही हों, काशी में मोदी का मुकाबला कोई कर ही नहीं सका। सबसे दिलचस्प तो यह है कि 2019 में सपा के टिकट पर मोदी के खिलाफ लड़ने वाली शालिनी यादव बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। यानी काशी में केवल मोदी की गारंटी चलती है, बाकी सब मोह माया है। ऐसे में अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने है, तो एक बार फिर से बीजेपी और मोदी को हराने के लिए विपक्ष रणनीति बना रहा है। हालांकि विपक्षी एकता के नाम पर बना इंडिया गठबंधन धीरे धीरे बिखर रहा था, इसीलिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करना भी शुरू कर दिया था और वाराणसी से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करके सुरेंद्र सिंह पटेल को जिम्मा सौंप दिया था। लेकिन फिर अचानक से सारी रणनीति बदल गई और फिर ऐसा 24 घंटे में क्या हो गया कि अखिलेश यादव को अपना फैसला पलटना पड़ा और सुरेंद्र सिंह पटेल का टिकट काट देना पड़ा और इसके बाद कांग्रेस के अजय राय को गठबंधन का प्रत्याशी बनाने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। चलिए विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला, कैसे 24 घंटे के अंदर ही अखिलेश यादव वाराणसी में अब सरेंडर कर गए और वहां से अब अजय राय चुनाव आगे लड़ सकते हैं। ये सब खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले इतना ही कहना है कि अगर आपने अभी तक एनएफ न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। दरअसल वाराणसी से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की उम्मीदवारी तय मानी जा रही थी, लेकिन ऐसा तभी संभव था जब सपा और कांग्रेस अलग अलग लड़े। लेकिन बात चल रही थी कि दोनों गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन सपा ने कैंडिडेट जिस तरीके से उतारा उसके बाद माहौल गर्मा गया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की इस पूरे मामले में एंट्री हुई। उन्होंने अखिलेश यादव को फोन मिला दिया और गठबंधन के लिए बातचीत की, जिसके बाद अखिलेश यादव मान गए और 17 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवार उतारने के लिए उन्होंने कह दिया। इसी वजह से सपा के उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह पटेल का टिकट काटकर गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर अजय राय के नाम को आगे किया गया और वाराणसी से मैदान में उतारने का प्लान बना लिया गया, क्योंकि जो 17 सीटें अखिलेश यादव कांग्रेस को दे रहे हैं उसमें वाराणसी की सीट भी अब शामिल है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी अगर लगातार तीसरी बार वाराणसी से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अब की उनका सामना गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय से एक बार फिर से हो सकता है। तो अब देखना होगा कि अजय राय अगर अब की वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं तो वो क्या गुल मोदी के सामने खिला पाते हैं, क्योंकि 2014 और 19 में मोदी के सामने कोई वाराणसी में टिक ही नहीं पाया। गौरतलब है कि वाराणसी में 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 5,81,000 वोट मिले थे। उन्होंने अपने विरोधी अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 वोटों से हराया था। 2019 के चुनाव में पीएम मोदी को 6,74,664 वोट मिले। सपा की शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। शालिनी यादव बाद में बीजेपी में शामिल हो गई। फिलहाल चुनावी मौसम में मोदी के खिलाफ रणनीति अब खूब बन रही है, लेकिन ये भी सच है कि अभी तक 17 बार हुए लोकसभा चुनाव में वाराणसी से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी कभी जीत ही नहीं पाई। हालांकि कांग्रेस को यहां से जीत मिलती रही है। यहां पर 7 बार बीजेपी और 7 बार कांग्रेस को जीत मिल चुकी है। इसके अलावा जनता दल, सीपीएम और भारतीय लोक दल के प्रत्याशी को एक बार जीत यहां से मिली है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी बीजेपी और मोदी से टकराना विपक्ष के किसी भी उम्मीदवार के लिए आसान नहीं होने वाला है, वो फिर चाहे अजय राय ही क्यों ना हो।
खैर, अब जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है तो ये भी जान लीजिए कि यूपी में कांग्रेस को कौन कौन सी सीट मिल सकती है। यूपी में कांग्रेस को मिलने वाली संभावित सीटें मथुरा, सीतापुर, गाजियाबाद, बाराबंकी, बांसगांव, सहारनपुर, देवरिया, प्रयागराज, महाराजगंज, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, रायबरेली, अमेठी, कानपुर, वाराणसी, अमरोहा और झांसी। फिलहाल ये वो सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार सकती है, जिस पर अखिलेश यादव से उनकी बातचीत तय हुई है। देखना होगा कि ये गठबंधन बीजेपी को कैसे टक्कर देता है और अजय राय के नाम का ऐलान वाराणसी से कब किया जाता है। फिलहाल जिस तरह से अखिलेश यादव ने 24 घंटे के अंदर ही अपना फैसला पलटकर वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल का टिकट काटकर कांग्रेस से गठबंधन किया, जिसके बाद अब अजय राय के नाम की बात चल रही है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है और क्या आपको लगता है कि गठबंधन का उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी से हरा पाएगा? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।